अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हजीक अली और मेरे साथ है तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है हमारी वीडियो है इंडिया विलिंग टू एंगेज विद पाकिस्तान ऑन वन इशू। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट गाइस। तो वीडियो का टाइटल है इंडिया विलिंग टू एंगेज विद पाकिस्तान ऑन वन इशू एक्सपेंडिंग रिलीजियस शेयरिंग्स। सो स्टार्ट करते हैं। अमित We are ready to engage with Pakistan on one issue. मुझे तो discuss extending number of strengths with Pak. We are ready for discussion with Pakistan on extending the number of religious strengths for pilgrims. The government expressed the willingness and response to a Pakistan proposal for all allowing to travel. Okay. Mr. External Affairs yes, it is discuss expanding the number of religious schools that can be private schools. Okay. Visit of the type of unrelated terms of the natural protocol of visits. Current situation normalizes. As you are aware, under the 1974 protocol between India and Pakistan, visits to religious shrines are being facilitated regularly. There is interest on both sides to expand the agreed list of shrines and the mode of travel. It naturally needs to be discussed under the protocol. Let me underline that India has a positive approach on this matter and is willing to engage the Pakistani side. You are also aware that currently restrictions are in place on movement and gatherings in view of COVID-19 pandemic. As the situation normalizes, we expect that this time can be utilized to hold discussions under the bilateral protocol. It is our hope to facilitate early exchange of visits to all shrines of interest to pilgrims. ओके, 2 countries are there. And in all time Law, trade and most. पुलवामा की बात है ना। ओके, एयरलाइंस वगैरह को सही। Pilgrims are only allowed to travel via Wagah land border and through Kartarpur corridor. सही। 5 Muslim shrines on the Indian side and 3 shrines close to Gurudwaras on Pakistani sides are included. ओके, बहुत ही खूबसूरत एक ख़बर है, बहुत ही अच्छा इस इनिशिएटिव। इशू पे बात कर सकते हैं, ठीक है। हाँ। और मेरे हिसाब से एक इशू से स्टार्ट करेंगे तो ताल्लुकात इस्तवार होते चले तो जाएंगे। पहली एक उम्मीद की किरण तो दिखी है। एक कदम तो हो। एक कदम तो आगे और बढ़े। ये तो काफ़ी टाइम हो गया कि क्या कहते हैं, अपना करतारपुर कॉरिडोर खुला है। अच्छा, ये मुझे बहुत अच्छा स्टेप लगा इमरान खान का। मुझे ये दोनों की तरफ से देखें जब नहीं, लेकिन इमरान खान का ये एक इनिशिएटिव था जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने रिलीजियस को बीच में नहीं लाए। वो बिल्कुल कि हिंदू सिख ईसाई मजहबों को नहीं बीच में लाए, उनको जो ठीक लगा। और इन्होंने, मैं ये कहूँगी, बहुत बेस्ट किया इन्होंने। और ये बहुत अच्छा स्टेप था। लेकिन ये है कि कोई भी स्टेप हो वो दोनों तरफ बिल्कुल कुछ नहीं होता ना, ताली एक हाथ से तो बचती नहीं। बिल्कुल ये है कि दोनों तरफ से एक मामला आगे बढ़े। हाँ। तो एक कॉरिडोर बना। हाँ। अच्छा, आप मुझे थोड़ा अच्छा, इसमें एक चीज़, इसी बात पे थोड़ा सा जो आपने बात की ना, कि इसमें पाकिस्तान जो है पैसे ले रहा था लोगों से कुछ, तो वो भी बाकायदा इंडियन गवर्नमेंट ने ख़त्म करवाए। $20 ले रहा था शायद, जो कि यहाँ की विजिटर्स से, इंडिया से, तो उसे कम कर, हाँ, उसे कम कराए।
या ख़त्म कराया, कुछ इस तरह से मैंने कमेंट्स पढ़े थे वीडियोस में। तो बाकी आप क्या कह रही थी? मैं ये कह रही थी कि मैं क्या कह रही थी, मैं भूल जाती हूँ आप इतना कहते हैं। खैर, मैं ये कह रही थी कि आप मुझे थोड़े दिनों पहले बता रहे थे इसकी इतनी अकीदत है सिखों के नज़दीक कि जैसे हमारा हज, तो इनकी एक ऐसी इबादत जो उनको लाइफ में एक बार लाजमी करनी होती है, जिसका एक यात्रा लाजमी करनी होती है। और जैसे कि बॉर्डर्स बंद थे और अलाउ नहीं किया जा रहा था, ना मुस्लिम्स वहाँ जा सकते हैं, ना हिंदूज़ वहाँ से आ सकते हैं, ना सिख वहाँ से आ सकते हैं, तो इसकी वजह से मुझे ऐसा लगता था कि वो महरूम हो गए थे इस इबादत से कहीं ना कहीं, उनके दिल में कहीं ना कहीं, क्योंकि वो दूर से देख कर उनकी अकीदत हमने एक दो फोटोज में भी देखा है कि उनकी आंखों में आंसू हैं कि वो किस तरीके से मतलब यात्रा कर लें। दूरबीन लगी हुई थी, तो वहाँ से वो दूर से देखते थे। एक दो वीडियोस देखी हमने। तो अब जो अलाउ किया गया और वो वहाँ के जो भी मतलब हाजी या हज्जाज जो भी हैं वो आ सकते हैं यहाँ, और यात्री जो है वो आ सकते हैं, तो मुझे ये चीज़ बहुत पसंद आई और ये उनके दिल में भी इस चीज़ को लेकर बहुत अकीदत बड़ी होगी। अच्छा, ना सिर्फ गुरुद्वारा, इसके अलावा यहाँ पर पाकिस्तान में बहुत पुराने टेम्पल्स भी हैं, और ख़ास तौर पे मैंने ये सुना है कि इंटीरियर सिंध में बहुत हैं, और इंटीरियर में तो बहुत बड़ी आबादी हिंदुओं की है अभी भी। इंटीरियर में शहरों में थोड़ा सा कम है, हाँ अभी भी। एक ऐसा सिटी भी है जहाँ पे मैंने सुना है टोटल हिंदू 80%। उसको तो कहते ही है कि हिंदू विलेज, पाकिस्तान का हिंदू विलेज मिट्टी अच्छा सिंध में। अच्छा, इसके अलावा बलूचिस्तान में मैंने सुना है कि 500-600 साल पुराना टेम्पल। अच्छा, बलूचिस्तान में, यानी मैं सोचता हूँ कि इसका मतलब है कि हिंदुइज़्म, जैसे हम अक्सर वीडियो देखते हैं, अच्छा मैं बहुत सारी चीज़ों को ना जोड़ता हूँ, हाँ, जैसे हमने काफ़ी वीडियोस में देखा ना कि फैला था हिंदुइज़्म, लोग यहाँ भी गए थे, पूरी दुनिया में फैले। आपको पता है मुझे ऐसा लगा कि इंसान की नेचर में ना माइग्रेशन रही है, इंसान की फितरत में ना हिजरत रही है। जैसे कि हम अपने अगर रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो हमारे जो प्रॉफिट थे उन्होंने भी हिजरत की थी, रीजंस कुछ भी रहे होंगे, लेकिन उन्होंने हिजरत कर दी थी। इसी तरह हमारे आबाउजदाद का भी हमें पता चलता है कि पहले वहाँ थे, फिर सेपरेशन हुआ, यहाँ आ गए माइग्रेशन करके। तो मुझे ऐसा लगता है इंसान की फितरत में हिजरत रही। अच्छा, हमारे साइड पे एक प्रॉपर सोसाइटी है और वो काफ़ी सालों से है रवा दवा, उसका नाम है ईसा नगरी। सही। और वहाँ पे टोटल क्रिश्चियंस हैं, टोटल क्रिश्चियंस। और वही कह रहे हैं कि हमारे आबाउजदाद के भी आबाउजदाद यहीं पे थे। तो वो एक खित्ता है जहाँ वो रचे बसे हुए हैं, बिल्कुल, और वहीं पे पले हैं, बड़े हुए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि चेंज होता रहता था, और मुझे ऐसा लगता है कि माइग्रेशन करते रहते थे लोग, यहाँ के वहाँ के यहाँ, और जो आके बस जाते थे वो बस जाते थे, कई नस्लों तक वो बसे रहे। अच्छा, मैंने एक चीज़ और नोट की है कि जैसे क्रिश्चियन ईसा नगरी, हाँ। इस ईसा नगरी तो शहर में भी एक है, प्रॉपर आबादी है ईसा नगरी के नाम से, अगर और जगहों पे भी है। अच्छा, ये जो मैंने एक चीज़ नोट की है कि जहाँ पर कुछ थोड़ी सी ज़्यादा तादाद होती है तो वो अपने आप को थोड़ा सा सिक्योर महसूस करते हैं और वहाँ रहना पसंद करते हैं। मिसाल के तौर पर एक ही कम्युनिटी के लोग, हाँ, एक ही मज़हब या एक ही, मिसाल के तौर पर वहाँ पे शुरू में चंद फैमिलियाँ होंगी, बहुत शुरू में चले जाएँ, फिर उनके ही बच्चे बड़े हुए होंगे। अच्छा, फिर एक आस-पास पे भी होंगी आबादियाँ छोटी छोटी, तो उन्होंने उधर ही आके शिफ्ट हुए होंगे, बड़े बड़े चर्च बने हुए। अच्छा, फिर वो उधर ही आके शिफ्ट हुए होंगे, आसपास वाले भी कराची के। तो वो सारे जब एक साथ जमा होते हैं और अपनी ही उस कॉलोनी को बड़ा बनाते हैं तो वो ज़्यादा सिक्योर महसूस करते हैं। और ख़ास तौर पे ऐसे कंट्री में जो किसी और मज़हब से रिलेट करता हो, तो फिर कोई प्रॉब्लम्स हो, कोई मसले मसाइल हों, बाज़ दफ़ा लोग, मतलब है कि देखिए हर सोसाइटी में मैं समझता हूँ पढ़ा लिखा और जाहिल है, जैसे वो लोग देखते हैं कि यार हमारे कंट्री में ये क्रिश्चियन लोग रहते हैं, ये तो गरीब से हैं या ये तो ऐसे ही हैं, तो बाज़ दफ़ा कुछ लोग ऐसे शरपसंद कह दूँ, शरारती कह लूँ, तंग करना किसी को, छेड़ना किसी को या जुल्म करना, कुछ भी हो सकता है। तो फिर वो कम्युनिटी एक साथ जब रहती है ना तो वो उनका मुकाबला कर सकती है, वो अपनी आवाज़ उठा सकती है। मेरा इत्तेफाक हुआ, अपने चर्च में लेकर जा रहे हैं, अपनी मतलब इबादत गाहें दिखा रहे हैं, और इसके अलावा ये दिल के बहुत नाइस लोग होते हैं, बिल्कुल, मतलब आपको
कहाँ उठाएं, आप यकीन करो, अब मैं वर्ड्स में नहीं बयान कर सकती, लेकिन मैं बस इतना कहूँगी, आपको कहाँ उठाएं, कहाँ बिठाएं, क्या खिला दें, अपना मतलब कलेजा खिला दें आपको, नहीं कोई इसमें क्वेश्चन कितनी इज्जत करते हैं। अच्छा एक चीज़, उनको पता है आप मुस्लिम हो, लेकिन उसके बावजूद मेहमान नवाजी बहुत। हम मैंने भी काफ़ी मतलब है कि शूट्स के हवाले से भी हम गए या व्लॉग के हवाले से भी गए, मंदिर में, चर्च में, जैसे क्रिसमस के दिन होते थे, क्रिसमस, तो आप यकीन करें बहुत रिस्पेक्ट। अच्छा, और किस तरह की रिस्पेक्ट होती थी पता है, वो इस तरह रिस्पेक्ट कर रहे होते थे कि कहीं हमारी कोई बात गलत ना लग जाए, यार हमारी कोई बात बुरी ना लग जाए इनको, या ये किसी बात से नाराज़ ना जाए। उनकी रिस्पेक्ट में मैं आपको बिल्कुल एक सच बताऊं, कहीं थोड़ा सा डर भी होता है कि यार हम अक़लियत हैं। तो मैंने अक्सर देखा है मंदिर में, चर्च में बहुत रिस्पेक्ट, कोल्ड ड्रिंक मंगवा रहे हैं, खाना मंगवा रहे हैं, और क्या खाएंगे, आए बैठे, मतलब बड़ी मतलब अच्छे तरीके से पेश आते थे। मैं आपको एक बहुत बड़ी बात कर रही हूँ, मुझे लगता है ये बात करने के लिए मैं बहुत छोटी हूँ, लेकिन फिर भी कर रही हूँ, क्योंकि मैंने ये फील करी। थोड़े दिनों पहले हमने एक वीडियो देखी थी जिसमें टेम्पल को लेकर थोड़ा इशू था। तो आप थोड़ा सा सोचें इस बात के बारे में कि वो अक़लियतें हैं जो हमें इतना रिस्पेक्ट दे रहे हैं, क्योंकि हम अक्सरियत हैं, हम मेजॉरिटी हैं, मुसलमानों की मेजॉरिटी है, तो ये कितना कमीनपना होगा कि हम उनके साथ फ़र्क करें। वो हमें इतना रिस्पेक्ट दे रहे हैं और हम उनकी चीज़ों को, उनकी इबादत गाहों को, उनके जो हुकूक बनते हैं, उनके जो राइट्स बनते हैं, उनको लेकर डिस्कस करें, उसके ऊपर हम हावी होकर बोलें कि जी ये नहीं, ये होना चाहिए, जबकि जो उनके हक में बेहतर है, जैसे वो डिसर्ट हो रहे हैं, ठीक है, तो हमें भी तो सोचना चाहिए भी थोड़ा सा, जैसे आप डर के बोल रहे थे, ठीक है, बहुत मोहतात होते हुए इज्जत करते हैं, और इतनी इज्जत करते हैं कि मुझे उसमें शर्म आ रही थी। बिल्कुल, कि हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें मिली है एक ज़मीन जहाँ पे हमारी अक्सरियत है, तो हमें चाहिए कि हम अक़लियतों को बनाए रखें। तो अक्सर मैंने देखा है कि हमारे यहाँ भी जो हिंदू कोई कॉलोनी है, तो वहाँ सारे हिंदू घर होते हैं, क्रिश्चियन की जो कॉलोनी है, जो इलाका है, वहाँ सारे क्रिश्चियन होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है ये कोई प्लानिंग नहीं होती, ये एक तरीके से आहिस्ता शुरू में ये साथ रह के, अच्छा थोड़ी देर के लिए मज़हब को साइड पे भी करते हैं। मुसलमानों में भी बहुत से लोग होते हैं, मेमनों की एक अपनी कॉलोनियाँ होती हैं, ठीक है, और उर्दू स्पीकिंग वालों के अपने इलाके होते हैं, पठानों की अगर कॉलोनी होती है तो पठान एक अपना पूरे इलाके में सारे पठानी दिखेंगे। तो वो एक तरह से ये हमारे लाशऊर में है कि हम वहाँ पे अपने आप को ना अपने ही सिक्योरिटी सेफ महसूस करते हैं, और कल को कोई प्रॉब्लम होती है तो आवाज़ उठा सके। हाँ, तो ये हम जैसे शुभ बात कर रहे थे, तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत अच्छा रहेगा, और यहाँ से जो लोग मुल्कों के लिए, दोनों अवामों के लिए बहुत अच्छा। यहाँ से जो लोग जाते हैं, हमारे यहाँ से बहुत सारे लोगों के दिल में अजमेर शरीफ का दरगाह का एक वो है कि हम उस दरगाह पे हाज़िरी दें। मेरी पैदा होने के बाद से ख्वाहिश है कि मैं एक दफ़ा अजमेर शरीफ देख लूँ, वहाँ मतलब लाजमी हाज़िरी दे। अच्छा, मज़ारों का जो कॉन्सेप्ट है, या मज़ारों के हवाले से जो एक वीडियोज़ हैं, हमने देखी है तो इंडियन मूवीज़ में ही देखी, उसका जो एक चादर चढ़ाना, मतलब हम पाकिस्तान में मुस्लिम कंट्री में हैं, यकीन करें, लेकिन हमने सीखा जो है ना उनसे सीखा कि किस तरीके से वो इबादत दुआ कर रहे होते हैं सर पे। अच्छा, बाकायदा पूरे कलाम हैं उन्होंने बनाए, अगर कोई मज़ार दिखा रहे हैं तो पीछे बहुत अच्छा कलाम दिया, हाजी अली और इस तरीके के आपने देखे हैं, तो मतलब आप जुड़ जाते हो, आपकी अकीदत ऐसे बर्पा होती है ना कि ऐसा लगता है कोई तूफ़ान हो जो मतलब आप थम नहीं रहा। या इस तरह से मैं इन शॉर्ट ये कहूँ कि मज़ारों की अहमियत या उनकी ताज़ीम इंडियन मूवीज़ से हमने सीखी है, ज़्यादा मतलब उभारा गया, उसको एक परवान चढ़ाया गया। बिल्कुल। और अजमेर शरीफ आप यकीन करें, इतनी अकीदत है लोगों को, इतनी अकीदत है कि अगर बस मेरी यही दुआ है कि रास्ते खुल जाए, बॉर्डर्स ये जो है बिल्कुल, मैं तो कहती हूँ मसले मसाइल ही ख़त्म हो जाए, हम जाएँ वहाँ, वो आए यहाँ। और आपको मैं शायद पता भी होगा कि वहाँ पर बाकायदा दुआ के लिए या मन्नतों के लिए हिंदूज़ भी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी भी पूरी होती है, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो आप खुद सोचें कितनी बड़ी बात है। देखिए मैं मुसलमान हूँ, मेरे सामने एक और शख्स है हिंदू, तो उसके पास भी दो आँखें, दो, अल्लाह पाक ने तो डिफरेंस किया ही नहीं ना, अल्लाह पाक ने तो किसी को कमी और बेशी की नहीं ना, ठीक है ना, तो हम इंसान कौन होते हैं जो किसी को अलग कर लें? हम ये सब करते हैं, बस ये हमारे मंतक है। तो एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो, और जिससे हम आगे के लिए अच्छी उम्मीद रख सकते हैं। बहुत अच्छी, मुझे तो गुड न्यूज़ लगी है वीडियो देखकर, जबकि अभी थोड़ी सी न्यूज़ ही है, बस कटिंग है न्यूज़ की एक। बिल्कुल, तो एक अच्छी उम्मीद रख सकते हैं। अजमेर शरीफ पहुँचने वाली हूँ मैं। तो दोस्तों पहुँचने वाले हैं, अकेले जाओगी?
हम भी चलेंगे। चले, मैं नहीं जाता हूँ, जाओ। तो दोस्तों वीज़ा खुल जाए लग रहा है। अच्छा नहीं आप भी चलिए, आपके बगैर कैसे जाऊँ? तो आपका सामान कौन उठाएगा ना, मैं हूँ ना। पानी कौन पिलाएगा मुझे? ओके, बिरयानी कौन खिलाया। दोस्तों दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।